आज हम लोग वैदिक इतिहास पर कुछ गंभीर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैदिक इतिहास से हमारा आशय क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। एक दृढ़ मान्यता है कि वेद में इतिहास नहीं है, ये बात ठीक है। जब वेद में इतिहास नहीं है तो फिर हम वैदिक इतिहास के नाम पर क्या बताना चाहते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा ये भ्रम रहेगा तो फिर असमंजस की स्थिति रहेगी। वेद में इतिहास नहीं है, ये बात ठीक है। वैदिक इतिहास से हमारा आशय वैदिक काल का इतिहास ऐसा समझा जाए। वैदिक काल से आशय है जब तक अन्य मतांतर नहीं फैले थे। जितने भी धार्मिक मतांतर हैं वो पिछले कुछ शताब्दियों में आए हैं, भारत में भी और अन्य देशों में भी। तो अति प्राचीन काल में एक ही धर्म पंथ जो भी था, जो हमें जानकारी में है, ऐसा कह लें, बहुत निष्पक्ष हो तो यही कह सकते हैं कि अब तक जितनी जानकारी हम लोगों को है, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृत प्राचीनतम है। और अत्यंत दीर्घ काल तक इस वैदिक मत, वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, जो भी चाहें आप कह लें, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्कृति विचारधारा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये जो विशुद्ध वैदिक काल है, जब अन्य कोई धर्म पंथादि नहीं थे, उस समय के इतिहास को हम लोग वैदिक इतिहास कहते हैं, या कह सकते हैं, जैसा भी कहें। जब हम कहते हैं वैदिक इतिहास तो हमारा भाव उस समय के इतिहास से होता है जब वैदिक धर्म ही प्रमुख रूप से उपलब्ध था। दुर्भाग्य से जो इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है वर्तमान पाठ्यक्रमों में, उसमें उस वैदिक काल के इतिहास की चर्चा ही नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह हमारी चर्चा का विषय नहीं होता है। ये आप सब हमारे मित्र जानते हैं कि हम अपना समय और ऊर्जा इस बात पर नहीं लगाते कि ऐसा किस कारण से हुआ, इसके लिए कौन दोषी है, मुगल, मैकाले, या हमारे कुछ पूर्व या वर्तमान शासक। हम इस पर विचार नहीं करते। हमारा मुख्य विषय होता है कि सत्य क्या है उसे जाना जाए, और आगे से जो सुधार करना संभव है वो किया जाए। तो आज का विषय हमने लिया है वैदिक इतिहास, या इसे और स्पष्ट करने के लिए आप कह सकते हैं वैदिक कालीन इतिहास। मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में कोई चाहे तो इसको प्राचीन भारतीय इतिहास भी कह सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वह वैदिक कालीन इतिहास है, इसलिए हम उसे वैदिक इतिहास कहते हैं। जैसे भारत का मध्यकालीन इतिहास मुख्य रूप से मुगल इतिहास है, मुगल कालीन इतिहास है। तो मुगल कालीन भारत, या आधुनिक काल को इसे ब्रिटिश काल भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन था। तो जैसे हम ब्रिटिश इतिहास, मुगल इतिहास पढ़ते हैं, वैसे ही भारत के प्राचीन काल के इतिहास को हम वैदिक इतिहास कह सकते हैं। एक तो ये बात स्पष्ट रहे। हो सकता है कोई ये प्रश्न भी कर दे कि जब वेद में इतिहास नहीं है तो फिर आप लोग ये वैदिक इतिहास क्या पढ़ते पढ़ाते हैं। तो भारत के प्राचीन इतिहास को वैदिक कालीन इतिहास या वैदिक इतिहास हम कह रहे हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हुई। तो ये वैदिक कालीन इतिहास कब से कब तक है?
तो ये कह सकते हैं कि आदिकाल से एक शब्द दिया जाता है आदिकाल, अपरिभाषित समय, जब से भी इतिहास प्रारंभ हुआ होगा। हम मानकर चलते हैं कि वेद प्राचीनतम है और हमें ऐसा कोई समय जानकारी में नहीं आता कि जब वेद नहीं थे। कहीं किसी इतिहास में, भारत के किसी ग्रंथ में यह वर्णन नहीं मिलता कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी, ये लोग थे, ये शासक थे, उस समय इस व्यक्ति ने वेद लिखे। तो वेद की रचना का कोई काल हो सकता है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि वेद आदिकालीन ग्रंथ है, उस समय का ग्रंथ है जब इतिहास की कोई परंपरा आरंभ नहीं हुई थी, जब कोई राजा, राजव्यवस्था, राजवंश जैसा कुछ नहीं था। महाभारत में उस अवस्था का एक सामान्य सा वर्णन मिलता है, एक श्लोक है, हो सकता है पूरा हम आपके समझ न रख सकें, परंतु उसका भाव स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कहा गया है, न राज्यम न चा राजासीत न दंडो न चा दांडिका। वो ऐसी स्थिति थी जब न कोई राज्य था, न कोई राजा था, न कोई दंड विधान था, न कोई दांडिक अर्थात दंड देने वाला था। जब कोई दंड विधान ही नहीं था, कोई राजा ही नहीं है, कोई राज्य ही नहीं है, कोई दंड विधान, दंड संहिता है ही नहीं, कोई विधि विधान बना ही नहीं, तो कौन दंड देने वाला होगा, कौन किसको दंड देगा? तब समाज कैसे चलता था? आजकालीन समाज सीधा सरल था। तो वो कुछ प्रकार से है, सर्वे जना शासिता इसमो धर्मेण व परस्परम। इसमें कुछ शब्द हो सकता है मूल श्लोक से अलग हो गए हों, तो अंतिम पद यही आया है, धर्मेण व परस्परम। उस समय सभी लोग धर्म के द्वारा ही परस्पर शासित थे। सबका जीवन धर्म से ही अनुशासित, नियंत्रित था, अर्थात वेद ही था पहले, और वेद में जो भी विधि विधान या मार्गदर्शन मान लें, तो वेद के नियमों का पालन करते हुए पूरा समाज चलता था। तो वो आदिकालीन वैदिक समाज है, आदिकालीन वैदिक इतिहास है, जब कोई राजा था ही नहीं। जब कोई राजा था ही नहीं, सब लोग वेद पढ़ते थे और उसके अनुसार जीवन यापन करते थे, कोई समस्या नहीं थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ती गई, तो धन संपत्ति का संग्रह हुआ, परस्पर विवाद हुए, ये स्थान मेरा, ये तुम्हारा, ये वस्तु मेरी, ये तुम्हारी, तुमने इसको कैसे ले लिया, ये तो हमने पहले अपने लिए निश्चित किया था, ये पेड़, ये वृक्ष तो मेरा था, तुम कैसे आ गए? किसी ने किसी स्थान को, पेड़ को, भूमि को कुछ अपने अनुकूल बनाया, स्वच्छ किया, कुछ तरह सा कह सकते हैं, कुछ परिमार्जन किया और भाई ये हमारा है। उस समय पूरी पृथ्वी वनाच्छादित थी और सबके लिए सहज सुलभ थी। अब किसी दूसरे को लगा कि हाँ ठीक स्थान है, वो भी आ गया, तो इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए। जब विवाद उत्पन्न हुए तो विवाद का निर्णय कैसे होगा? ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जब राजा नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, तो फिर विवाद का निर्णय कैसे होगा? जो शक्तिशाली है, नहीं चलो हटो, ये हमारा है तो है, मैंने कह दिया। तो जो शक्तिशाली है वो निर्बल पर प्रभावी हो जाएगा। इसको महाभारत ने कहा है कि मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई। मत्स्य न्याय कहते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से नदी समुद्र में मछलियां होती हैं और उनके बीच एक ही न्याय है
कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछलियों के बीच की व्यवस्था यही है। जो बड़ी मछली है, शक्तिशाली है, वो छोटी मछली को खा जाती है। इसको मानव समाज के संदर्भ में मत्स्य न्याय कहा जाता है। ये वो न्याय है कि जो शक्तिशाली है वो दूसरे को खा जाएगा, वो निर्बल को खा जाएगा, छोटे को खा जाएगा। तो महाभारत कहता है कि इस प्रकार से मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई, अराजकता उत्पन्न हो गई। तब क्या करते? तो उस समाज में जो कुछ प्रबुद्ध लोग थे, विद्वान मनीषी थे, जिन्हें हम देव या ऋषि कह सकते हैं, तो उन ऋषियों ने परस्पर विचार किया कि भाई ये तो हमारे बीच बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो ये सुव्यवस्था कैसे स्थापित की जाए। तो कहते हैं उस समय के ऋषियों ने परस्पर मंत्रणा करके, विचार करके ये निश्चित किया कि हम अपने में से किसी अच्छे व्यक्ति को, जो गुणवान हो, सुयोग्य हो, समर्थ भी हो, अपना एक नेतृत्व चुन लें, एक राजा चुन लें और उसे अधिकार दे दें कि भाई ऐसे स्थितियां जब आए, कोई विवाद हो, तो वो न्याय संगत स्तर पर उसका निर्णय करे और जो भी वो निर्णय कर दे उसे हम सब स्वीकार करें। भले ही वो हमारे विपक्ष में हो, हमारे पक्ष में हो या ना हो, तो उसे हम स्वीकार करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से अराजकता चलती रहेगी। तो समाज के उन कुछ मनीषियों ने, ऋषियों ने मिलकर के ये निश्चय किया कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें किसी एक व्यक्ति को राजा चुनना होगा। तो उन ऋषियों ने उनमें से एक व्यक्ति को राजा चुना। अब वो राजा कौन था? देखिए, पूरी व्यवस्था ये बता रही है कि वो संपूर्ण मानव समाज का प्रथम राजा चुना गया। उन ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके अपने में से एक ऋषि, विवस्वान नाम के एक ऋषि के युवा पुत्र को राजा चुना। उसका नाम था मनु। वो विवस्वान का पुत्र था, उसका नाम था मनु, इसलिए उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। क्योंकि उसे ऋषियों ने चुना था, तो पहला राजा चुना गया, उसे ऋषियों ने चुना और स्वाभाविक था कि वो ऋषियों के मार्गदर्शन में ही कार्य करेगा। तो प्रतीकात्मक रूप से तो उसे राजा चुन लिया गया कि भाई आज से ये हमारा राजा है और जो ये निर्णय करेगा हम लोग मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप सब जैसा आदेश करेंगे किया जाएगा। तो ऋषियों के मार्गदर्शन में एक राज्य व्यवस्था बनी और उसके लिए पहला राजा विवस्वान का पुत्र मनु अर्थात वैवस्वत मनु को चुना गया। क्योंकि ऋषियों ने उसे चुना था, इसलिए उस घटना की स्मृति से ये लगा कि आज एक बड़ा निर्णय हुआ है, तो इस घटनाक्रम को, इस महाल घटना को स्मरण रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो एक संवत का आरंभ किया गया। वही भारतीय इतिहास का या विश्व इतिहास का प्राचीनतम संवत है। ठीक, क्योंकि ऋषियों ने सारी व्यवस्था बनाई थी, इसलिए उसे सप्तऋषि संवत कहा गया। सप्तऋषि संवत अथवा संधि कर दीजिए तो सप्तर्षि संवत कहा गया। अब इसमें सप्त शब्द को देखकर दो प्रकार के अर्थ आपको समझने होंगे। सप्त का अर्थ सात, तो कह लीजिए 7 ऋषियों ने मिलकर ये व्यवस्था बनाई। फिर कहेंगे भाई वो 7 ऋषि कौन थे? सप्त ऋषि का नाम तो हम लोगों ने बहुत सुना है। 7 ऋषियों के नाम पर नक्षत्र मंडल का भी नाम रखा गया है। ध्रुव तारे के आसपास 7 प्रमुख तारे घूमते रहते हैं, उनको हमने ऋषियों के नाम पर नामकरण किया है। क्या ये वही 7 ऋषि हैं जिनके नाम से इन नक्षत्र मंडल का नामकरण किया गया है? 7 महान ऋषि गोत्र प्रवर्तक कहे जाते हैं। 7 महान ऋषि 7 ऋग्वेद के 7 मंडलों के दृष्टा भी माने जाते हैं। ऋग्वेद में 7 मंडल ऐसे हैं जिनमें एक मंडल के दृष्टा एक ऋषि या उनसे संबंधित लोग, उनके परिजन हैं, उनके परिवार के लोग
पुत्र पौत्र कहें या उनके शिष्य कहें, एक एक मंडल का एक एक ऋषि, तो 7 मंडल के 7 ऋषि ये हैं, इस रूप में भी हैं। क्या उस सप्तऋषि का इनसे कोई संबंध है? अब इतने लंबे दीर्घ काल में कल्पनाओं से किसी ने कुछ भी जोड़ा हो, आप कह सकते हैं है भी या नहीं भी है। यही वाले 7 ऋषि होंगे या वो वाले 7 ऋषि होंगे या इन सब से अलग कोई होंगे। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, सप्त शब्द का अर्थ केवल 7 संख्या ही नहीं है, 7 संख्या भी है। सप धातु है समवाय होना, समूह बनाना, एकत्र होना। तो सप्तऋषि का अर्थ है किस कार्य के लिए जो भी ऋषि मनीषी एकत्र हुए उनकी संख्या 7 ही हो यह आवश्यक नहीं है, वो 5 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो सप्तऋषि का अर्थ ऋषियों का समूह भी है, वो 7 हो या जितने भी हों। तो उस समय के कुछ मनीषी ऋषियों ने मिल करके एक व्यवस्था बनाई और मन को अपना राजा चुना। तो हमारी जो भी राज्य व्यवस्था चली आ रही है, जो भी हमारा परंपरागत इतिहास है, उसमें मन को प्रथम राजा कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश नाम का महाकाव्य लिखा है, उसमें उन्होंने रघुवंश के लगभग 30 राजाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया है। उसकी भूमिका में या यूं कहिए कि ग्रंथ का आरंभ करते हुए, मंगलाचरण करते हुए उन्होंने यही लिखा है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीत मही छितामाद्या प्रणवा छंद सामियु। उन्होंने कहा है कि वैवस्वतो मनुर्नाम, वैवस्वत मनु नाम का माननीयो मनीषिणाम, मनीषियों में माननीय, वो जो ऋषि थे, मनीषी थे, उनमें वो माननीय हुआ, उन्होंने उसका नाम प्रस्तावित किया। वैवस्वतो मनुर नाम, वैवस्वत मनु का नाम आगे लाए, कौन? माननीयो मनीषिणाम, मनीषियों में वो माननीय हुआ। आसीत महीक्षिताम आद्या, महीक्षिताम अर्थात महीपति राजाओं में, आसीत महीक्षिताम आद्या, आदि राजाओं में आदि हुआ। वो क्या था? राजाओं में आदि राजा था, पहला राजा था। आसीत महीक्षितामाद्य, आसीत महीक्षितामाद्या प्रणवा छंद साम्यु। जैसे प्रणव अर्थात ओंकार, छंद अर्थात वेद मंत्रों के आदि में बोला जाता है, प्रणवा छंद साम्यु। जैसे जब हम कोई भी वेद मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले उस मंत्र से पहले आदि में, आरंभ में ओम बोलते हैं। वैसे ही वो कहते हैं कि जब राजाओं की सूची बनती है, जो हम राजाओं की चर्चा करते हैं, तो उनमें पहला नाम वैवस्वत मनु का होता है। वैवस्वत मनु से पहले कोई राजा नहीं था, उसके पहले समाज था, लोग थे, ऋषि थे, विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनका कोई राजा नहीं था कि ये राजा है और इसकी बात सबको माननी है। परस्पर सब एक दूसरे की बात मान करके सहज भाव से जीवन जीते थे, अच्छा समाज चल रहा था। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी, विवाद बढ़े, तो फिर हमने एक राजा चुना। तो वह वैवस्वत मनु नाम का पहला व्यक्ति था जिसे राजा चुना गया। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण बता दें कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सप्त ऋषियों ने व्यवस्था बनाई थी, ऋषियों के समूह ने व्यवस्था बनाई थी, तो उसकी स्मृति के लिए कालगणना वहां से आरंभ की गई कि भाई आज हम लोगों ने एक राजा चुना है, तो आज से हम इस राज्य व्यवस्था को स्मरण रखें। तो सप्तर्षि संवत वहीं से आरंभ माना गया। यूं कहें कि एक नया या पहला संवत वहीं बना, उसको नाम दिया गया सप्तऋषि संवत। क्योंकि सप्त ऋषियों ने या सामूहिक ऋषियों ने सामूहिक रूप से ये राज्य व्यवस्था बनाई थी, राजा चुना था, इसलिए उसका नाम सप्तऋषि संवत रखा गया।
भारत का विश्व का पहला सबसे प्राचीन संवत सप्तऋष संवत है। आज इस विषय पर चर्चा करने का हमारा मन इसीलिए हुआ कि संयोग से इस वर्ष उस सप्तऋष संवत के 8,800 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 88वीं शताब्दी पूरी हो रही है। तो इस सप्तऋष संवत की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही आज हमने इस विषय को विशेष रूप से चुना था। अब उस वैवस्वत मनु से राजा हरिश्चंद्र तक क्रमशः 32-33 पीढ़ियां हो गईं। उसके पश्चात राम तक पुनः इतनी ही पीढ़ियां हुई, अर्थात वैवस्वत मनु के पश्चात दशरथ पुत्र राम 65वें राजा थे। 65 पीढ़ियां तब तक हो चुकी थी। और युधिष्ठिर के समय जब ये कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध हुआ, तब इसी वैवस्वत मनु के वंश में कौशल नरेश बृहदबल थे, जो 98वीं पीढ़ी में थे। वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर के समकालीन उस वंश के राजा बृहदबल तक 98 पीढ़ियां हो चुकी थी, अर्थात कह सकते हैं लगभग 100 पीढ़ियां हो चुकी थी। तो इस प्रकार से आप अनुमान कर सकते हैं वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक 100 पीढ़ियों का इतिहास हुआ। अब 100 पीढ़ियों का समय कितना हो सकता है, अनुमान लगा लीजिए। एक शताब्दी में 100 वर्षों में लगभग 3 पीढ़ियां औसत अनुमान किया जा सकता है। एक राजा का औसत शासनकाल 30-35 वर्ष हो सकता है कोई राजा 1 वर्ष भी न कर पाया हो, कोई राजा 50-60 वर्ष भी शासन करता है। ये प्राचीन काल ही नहीं, आधुनिक काल में भी हम देख रहे हैं। मुगल काल में भी 50 वर्ष से अधिक शासन करने वाले अकबर और औरंगजेब जैसे राजा हुए, जो 50 वर्ष से अधिक शासन कर गए, और ऐसा भी पता चला कि 1 वर्ष भी शासनकाल कठिन हो गया। उसी समय उसी में भी मध्यकाल में भी जब तक राजा होते आए, तो ये स्थिति प्राचीन काल में भी थी। किसी राजा का शासनकाल 1, 2, 4 वर्ष भी रहा, और कोई राजा 50, 60, 70 वर्ष भी शासन कर गया। मान लीजिए किसी कारण से उसको बचपन में ही शासन मिल गया, ईश्वर की कृपा से उसे दीर्घ आयु प्राप्त हुई, तो वो बहुत दीर्घ काल तक शासन कर गया। परंतु किसी राजा का शासनकाल हजारों वर्ष नहीं था, ये भ्रम न पालें। ये कुछ इस प्रकार के परिकल्पनाएं प्रचारित हो गई हैं, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक राजा का शासनकाल जितना भी होगा, 50, 60, 70 वर्ष हो जाएगा, वो हजारों वर्ष नहीं हो सकता। तो लगभग 100 पीढ़ियों का समय, इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं लगभग 3500 वर्ष। 1200 वर्षों का एक युग है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युग बीत गए। 1200 वर्षों के 3 युग बीते हैं। लगभग 3600 वर्ष में वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर का समय महाभारत का युद्ध हो गया। और अगले 1200 वर्षों के पश्चात गौतम बुद्ध आ जाते हैं। युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध तक पुनः यही 30-32 पीढ़ियां हुई हैं मगध में। मगध का राजवंश का इतिहास उसके पश्चात का अधिक सुरक्षित है। युधिष्ठिर से पहले का मनु वंश का, वैवस्वत मनु के वंश का, सूर्य वंश का इतिहास अधिक सुरक्षित है। ये सूर्य वंश क्यों कहते हैं ये बता दें, भूल गया, छूट गया था। विवस्वान के पिता का नाम सूर्य था, या विवस्वान का ही नाम सूर्य, विवस्वान सूर्य को भी कहते हैं। तो संभवतः विवस्वान सूर्य उनका पूरा नाम था, या कह सकते हैं उनको विवस्वान भी कहते थे और सूर्य भी कहते थे। तो उस वंश से इसको सूर्य वंश भी कहते हैं, वैवस्वत मनु का वंश कहते हैं, मनु वंश कहते हैं। और इसी में रघु हुए तो रघुवंश भी कहा जाने लगा, वो ककुस्थ हुए तो काकुस्थ वंश कहा जाने लगा। ये बड़े बड़े प्रसिद्ध राजाओं के नाम से हो जाता है, ये कोई बात नहीं है। तो युधिष्ठिर तक लगभग 100 राजा, अर्थात 1200 वर्ष के 3 युग। अब देखिए 1200 वर्ष के 3 युग को भी समझ लें। युधिष्ठिर से पहले के इस लंबे इतिहास को एक एक वर्ष की गणना उपलब्ध नहीं है। तो एक जिसे कहते हैं कि एक विशेष मानदंड स्थापित करने के लिए यह किया गया कि इतने समय पश्चात जो महत्वपूर्ण राजा होता है उसको कह दिया गया कि हरिश्चंद्र सतयुग के अंत में हुए। तो यह थोड़ा ध्यान रहे कि हरिश्चंद्र सतयुग के अंत में हुए।
मनु सतयुग के आरंभ में हुए तो ये क्रम थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे। राम त्रेता के अंत में हुए तो हरिश्चंद्र के पश्चात ही राम हो सकते हैं। तो लगभग 1200 वर्षों का अंतर मनु से हरिश्चंद्र तक, लगभग 1200 वर्षों का अंतर हरिश्चंद्र से राम तक, लगभग 1200 वर्षों का अंतर राम से युधिष्ठिर तक, और लगभग 1200 वर्षों का अंतर युधिष्ठिर से बुद्ध तक। ये जो अवतार कहे गए हैं ये एक प्रकार से इतिहास के प्रकाश स्तंभ हैं कि यहां से युगांत कहा गया है कि युग का अंत लगभग 1200 वर्षों के कालखंड को इसमें विभाजित किया गया। इन महापुरुषों के नाम को रख दिया गया कि बस कलयुग में बुद्धावतार हो गया और यहां से ये कार्य पूर्ण हुआ। और युधिष्ठिर के पश्चात तो एक एक वर्ष की गणना पूरी तरह से लगभग उपलब्ध होने लगती है। बुद्ध के बाद का इतिहास तो और भी अधिक विस्तृत मिलने लगता है। तो उसके बाद फिर कलयुग आदि की कोई सी बात नहीं रह जाती है, तो वो फिर बहुत विस्तृत हो जाएगा। अब हमारा मन है कि इसको समापन किया जाए। तो इतिहास की एक रूपरेखा यहां तक हम लोगों ने समझ ली कि मनु से युधिष्ठिर तक ये स्थिति आई, युधिष्ठिर से गौतम बुद्ध तक लगभग 1200 वर्ष हुए, 13वीं युधिष्ठिर संवत की। जी हाँ, युधिष्ठिर जब राजा बने तो फिर दूसरा महान संवत आरंभ हुआ, युधिष्ठिर संवत। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से युधिष्ठिर संवत मिलता है। इसका भी उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में और शंकराचार्यों के कालक्रम में मिलता है कि शंकराचार्य कब हुए उनका उल्लेख शंकराचार्य की पीठों में युधिष्ठिर संवत में भी लिखा है और कल संवत में भी कहीं लिखा हुआ है। अब ये कल संवत क्या है? कल संवत थोड़ा आस्था से अधिक संबंध रखता है या ज्योतिष शास्त्र से। युधिष्ठिर संवत तो ऐतिहासिक है। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो युधिष्ठिर संवत आरंभ किया गया, ये बिल्कुल ऐतिहासिक घटना है। युधिष्ठिर संवत में भी शंकराचार्य की जन्मतिथि दी गई है। और फिर कल संवत अधिक प्रचारित हो गया तो कल संवत में भी शंकराचार्य की जन्मतिथि दी गई है। अब ये कल संवत क्या है? कहते हैं भाई जब कृष्ण जी का देहावसान हो गया उसके पश्चात कल संवत प्रारंभ हुआ। भाई किसी की मृत्यु से तो संवत आरंभ हो नहीं सकता। संवत सदैव राज्याभिषेक से आरंभ होता है, किसी व्यक्ति के जन्म से तो एक बार मान भी लेते, मृत्यु से तो नहीं होता। हुआ क्या, जब कृष्ण का देहावसान हुआ और इसकी सूचना पाकर युधिष्ठिर ने अपना राज्य छोड़कर वानप्रस्थ ले लिया, हिमालय की ओर तप करने चले गए और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया गया। तो हो सकता है परीक्षित के राजा बनने पर यह कल संवत आरंभ हुआ, ये तो कहा जा सकता है। भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो युधिष्ठिर संवत आरंभ हुआ और उसके पश्चात परीक्षित के राज्याभिषेक पर भी कुछ लोगों ने कहा होगा नहीं नहीं चलो भाई एक परीक्षित का एक संवत आरंभ किया गया, उसे किसी कारण से कल संवत कहा गया कि वहां से कल अर्थात गणना और विधिवत तरीके से विधिवत चलाई जाएगी। यद्यपि युधिष्ठिर संवत के 36 वर्ष पश्चात कल संवत आरंभ हो जाता है। 36 वर्ष युधिष्ठिर का शासन काल है और फिर परीक्षित का शासन काल 36 वर्ष बाद आरंभ हो जाता है। यह भी विचित्र लगता है कि युधिष्ठिर संवत जब 36 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था तो फिर 36 वर्ष के पश्चात परीक्षित के राज्याभिषेक पर यह कल संवत क्यों आरंभ किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये तो विचार का विषय हम लोगों के नहीं हो सकता। मुख्य बात यह है कि सप्तऋषि संवत, युधिष्ठिर संवत, कल संवत हमारे पास प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। ये काल गणना हमारे उल्लेखों के अनुसार बिल्कुल प्रामाणिक है, ये कल्पना नहीं है। तो इस दृष्टि से 13वें युधिष्ठिर संवत की 13वीं शताब्दी में बुद्ध हो जाते हैं। और जब सिकंदर भारत आया तो सिकंदर के साथ जो लोग थे उन्होंने जो उस समय का विवरण लिखा अपने देश में अपनी भाषा में, तो उसमें उन्होंने ये एक उल्लेख ये किया है कि भारतीय लोग बता रहे हैं कि उनके यहाँ इस समय तक 154 राजा हो गए हैं जिनका शासनकाल इतने वर्ष है। 154 राजाओं का शासनकाल इतने वर्ष है। और वर्ष ही नहीं, उसने लिखा है, उन्होंने कहा 3 महीने, इतने वर्ष और 3 महीने, अर्थात इतनी शुद्ध गणना हमारे यहाँ इतिहास की उपलब्ध थी कि उन्होंने महीने तक बताए कि इस राजा के जो इस समय वर्तमान राजा हैं अब तक 154 राजा हो चुके हैं और उनके कुल समय इतने वर्ष और 3 महीने है। इतनी शुद्ध गणना की गई थी।
तो 154 के 100 राजा युधिष्ठिर तक हो गए। 98 में क्रम में बृहद्बल है सूर्यवंश का या मनु वंश का राजा, और सिकंदर के आने तक 154 राजा कहे जा रहे हैं, यानी 54 राजा और हो गए सिकंदर के आने तक। और सिकंदर के पश्चात 154 तब हो गए थे, अब तक 154 और हो चुके हैं। जो राणा प्रताप का राजवंश है, राणा प्रताप अधिक प्रसिद्ध है इसलिए कह लें, वो लोग बाप्पा रावल के वंश के कहे जाते हैं। ये बाप्पा रावल का राजवंश भी अपने आप को सूर्यवंशी ही कहता है, उन्हें मनुवंश में मानता है। उन लोगों की अपनी वंशावली जो लोग वो बताते हैं, उनके अनुसार अब तक 300 से अधिक पीढ़ियां कुल मिलाकर हो चुकी हैं। वैवस्वत मनु से लेकर उस पीढ़ी में वर्तमान में जो भी हैं, अब वो राजा तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी उनका राज्याभिषेक अपने महल में संभवतः हो जाता है। तो राणा प्रताप के वंशज हैं जो भी कह लें, ये जयपुर उदयपुर का राजघराना जो है, ये वही लोग हैं। तो बाप्पा रावल से लेकर अब तक की पूरी वंशावली उन लोगों ने सुरक्षित रखी हुई है, और उसके पहले की वंशावली तो प्राचीन ग्रंथों में हमें मिल ही जा रही है, बुद्ध आदि के समय तक की। तो उस क्रम से उन्होंने ये बताया है, जो कहले भारत के स्वतंत्रता के समय तक 300 पीढ़ियां हो चुकी थी। युधिष्ठिर तक 100, सिकंदर तक 154, और वर्तमान काल भारत के स्वतंत्रता मिलने के समय तक 300 लगभग। अब 2-3 पीढ़ियां उसके पश्चात हुई होंगी। इस समय 304वीं 5वीं जो भी पीढ़ी हो, वो तो वो लोग बता सकते हैं, उनके पास तो पूरा क्रम है। तो यूं कह लें कि वैवस्वत मनु से अब तक 300 पीढ़ियां हो चुकी, और उनका इतिहास हमारे पास सुरक्षित है। इस पर वैदिक इतिहास की पुस्तक है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, और चाहेंगे तो आगे भी इस पर चर्चा हम लोग किसी दिन कर सकेंगे। आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे जिसको जो भी बात अपनी रखनी हो तो स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।